गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका रैपिड जियो के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से होने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस चैप्टर से जो पहला प्रश्न लिया गया है उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है, और ऑप्शन के रूप में आपको मिल रहे हैं। पहला है 90%, दूसरा है 30%, तीसरा है 80% और चौथा है 50%। तो इसका उत्तर होगा सी 80%। पंजाब और हरियाणा के 80% से अधिक क्षेत्रफल पर कृषि होती है, जो कि देश का सर्वाधिक। अगला प्रश्न है भूमि निम्नीकरण की समस्या से बचने के क्या कारण है। ऑप्शन के रूप में आपको मिलते हैं वन रोपण, दूसरा चारागाहों की व्यवस्था करना, तीसरा है रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। इन चारों तरीकों से भूमि निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 3 के अनुसार मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा किसके साथ क्रिया करता है। पहला ऑप्शन है प्रकृति के साथ, दूसरा है संस्थाओं के साथ, तीसरा है आर्थिक विकास के साथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ए, यानी कि प्रकृति के साथ। मानव अपनी सभी तकनीकों के द्वारा प्रकृति के साथ ही छेड़छाड़ करता है। अगला प्रश्न के रूप में है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। प्राणी जात, दूसरा वनस्पति जात, तीसरा है क तथा ख दोनों और चौथा है चट्टानें। इनमें से प्राणी जात तथा वनस्पति जात दोनों ही जैव संसाधन के उदाहरण है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है अजैव संसाधन क्या है। पहला ऑप्शन है वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। दो है जो प्राणियों या वनस्पतियों से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है जो जीव तथा निर्जीव दोनों से संबंधित और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा पहला ए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। छठा प्रश्न है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन एक है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन यानी कि 2। समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन किस प्रकार पर आधारित। पहला ऑप्शन है स्वामित्व के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है उपयोग के आधार पर और चौथा ऑप्शन है आवश्यकता के आधार पर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न संख्या 8 है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। पहला ऑप्शन है लाल एवं भूरा, दूसरा ऑप्शन है काला, तीसरा ऑप्शन है काला एवं भूरा और चौथा ऑप्शन है पीला। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल एवं भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है नवीकरण योग्य संसाधन, ऑप्शन बी है अनवीकरण योग्य संसाधन, ऑप्शन सी है क तथा ख दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी, क तथा ख दोनों, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन तथा अनवीकरण योग्य संसाधन दोनों ही समाप्यता के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक। पहला ऑप्शन है संसाधनों की कमी होने के कारण, ऑप्शन बी है संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण, ऑप्शन सी है मूल विकास की कमी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संसाधनों की बहुत अधिक विविधता होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है। पहला ऑप्शन है खाद्य पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है जल संसाधन, तीसरा ऑप्शन है खनिज और कोयला और चौथा ऑप्शन है पवन और सौर ऊर्जा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पवन और सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी समस्याओं से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। 13वां प्रश्न है हमारे देश भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पठारी भूभाग। पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा ऑप्शन है 45% और चौथा ऑप्शन है 50%। 45% और चौथा ऑप्शन है 50%। इसका उत्तर होगा 27%, यानी कि हमारे देश का 27% भाग जो है वो पठारी है। अगला प्रश्न है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला ऑप्शन है 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 15 है राजस्थान में किस प्राकृतिक संसाधन की बहुलता है। ऑप्शन एक है खाद्य पदार्थ, दूसरा है ऑप्शन है जल संसाधन, तीसरा ऑप्शन है खनिज और कोयला
और चौथा ऑप्शन है पवन और सौर ऊर्जा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि पवन और सौर ऊर्जा। 16वां प्रश्न है पहाड़ी चट्टानें सूखी और मरुस्थलीय भूमि किस प्रकार की भूमि में शामिल की जाती हैं। ऑप्शन ए है बंजर भूमि, ऑप्शन बी है रेतीली भूमि, ऑप्शन सी है उपजाऊ भूमि और ऑप्शन डी है जलोढ़ भूमि। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि बंजर भूमि। प्रश्न संख्या 17 है संसाधन किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकृति के रूप में उपलब्ध सभी वस्तुएं, दूसरा ऑप्शन है ऐसी वस्तुएं जो हमें लाभ देती हों, तीसरा ऑप्शन है ऐसी वस्तुएं जो हमें लाभ नहीं देती हों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमें लाभ देती हों। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन ए यानी कि 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 19 है स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है विद्यालय किस प्रकार का संसाधन है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन है सामुदायिक, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सामुदायिक। विद्यालय जो है वो एक सामुदायिक संसाधन है जिसका प्रयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए है तट रेखा से 50 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी है तट रेखा से 100 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी है तट रेखा से 150 समुद्री मील तक और ऑप्शन डी है तट रेखा से 200 समुद्री मील तक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि तट रेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। प्रश्न संख्या 22 है भावी पीढ़ी के विकास से कौन सा सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है संसाधनों का विकास, ऑप्शन बी है संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी है संसाधनों का नियोजन या ऑप्शन डी सतत पोषणीय विकास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सतत पोषणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ी के विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी है 1993 में, ऑप्शन सी है 1994 में या ऑप्शन डी 1995 में। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1992 में। अगला प्रश्न है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है संसाधनों का विकास, ऑप्शन बी है संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी है संसाधनों का नियोजन और ऑप्शन डी है सतत पोषणीय विकास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सतत पोषणीय विकास। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है संसाधनों का विकास, ऑप्शन बी है संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी है संसाधनों का नियोजन और ऑप्शन डी है सतत पोषणीय विकास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट प्रश्न है संसाधन नियोजन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है संसाधनों का विकास से, ऑप्शन बी है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन सी है संसाधनों का दोहन और ऑप्शन डी है संसाधनों का संरक्षण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है संसाधनों का संरक्षण किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है संसाधनों को बचाने से, दूसरा ऑप्शन है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग से, तीसरा ऑप्शन है संसाधनों के दोहन से और चौथा ऑप्शन है संसाधनों का प्रयोग से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि संसाधनों को बचाने से। प्रश्न संख्या 28 है राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1972। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1952। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। पहला ऑप्शन है 90%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 33%। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% भागों पर वन होने चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार की। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। खादर और बांगर 2 प्रकार की जलोढ़ मृदाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 31 है रेगुड़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मृदा को, दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा को, तीसरा ऑप्शन है बंजर मृदा को और चौथा ऑप्शन है काली मृदा को। इसका उत्तर होगा डी यानी कि काली मृदा को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है। 32वां प्रश्न है लेटेराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा से, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक भाषा से, तीसरा ऑप्शन है लैटिन भाषा से और चौथा ऑप्शन है अरबी भाषा से। इसका उत्तर होगा ग्रीक भाषा से लिया गया है लेटेराइट शब्द। तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके किताब की प्रश्नोत्तरी में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ रैपिड जियो में।